LIC हाउसिंग फाइनेंस अपने लाइफ टाइम हाई से 35% डाउन है। क्या ये यहां से ऊपर जा सकता है? आज हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। LIC हाउसिंग फाइनेंस की मार्केट कैप 30,000 करोड़ की है। कंपनी एक मिड कैप कंपनी है और यहां पर करंट प्राइस 555 का है कंपनी का, जो कि 700 की बुक वैल्यू से नीचे है। मतलब कंपनी अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है, यहां पर बहुत ही अमेजिंग चीज है। और कंपनी हाउसिंग लोन्स देती है बेसिकली, और यहां पर 5.53 का पी है कंपनी का, एक बहुत ही कम पी है कंपनी का, जो कि एक अच्छी चीज है। यहां पर हम नीचे जाकर देख सकते हैं कि यहां पर 5 ईयर्स का मीडियन पी अगर हम देखें तो 7.3 का है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। और 10 ईयर्स का मीडियन पी 8.5 का है कंपनी का, और करंट पी 5.5 का है, जहां से हमें पता चलता है कि कंपनी अगेन अंडर वैल्यूड है 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग भी। और यहां पर हम पीर्स में देख सकते हैं, पीर्स कंपैरिजन में कंपनी का पी सबसे कम है। यहाँ पर सबसे लोएस्ट पी जिस कंपनी का है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पर 16.6 का मीडियम पी है इंडस्ट्री का, और कंपनी का पी सिर्फ 5.5 का है। अगर ये यहाँ से अपने मीडियम पी तक जाती है तो डायरेक्टली 3 टाइम्स हो जाएगी यहाँ से ये कंपनी, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में फाइनेंसिंग मार्जिन को मेंटेन कर रही है कंपनी, और 24% का फाइनेंसिंग मार्जिन है। 24 to 25% का इनका फाइनेंसिंग मार्जिन रहता है। और जैसे ही RBI अपने रेट्स कट करता है, वैसे ही इनका जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो कि एक अमेजिंग चीज है। और यहां पर हम देख सकते हैं रिवेन्यू कंपनी का वन ऑफ द हाईएस्ट एवर रिवेन्यू बुक किया था कंपनी ने सितंबर 2025 में, और वन ऑफ द हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इन्होंने बुक किया था। यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। यहाँ पर 9,000 करोड़ से कंपनी की सेल्स 29,000 करोड़ की हो गई है। 3 टाइम से भी ज्यादा का गेन है इनकी रिवेन्यू में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 1,300 करोड़ से 5,500 करोड़ हो गया। मतलब 4 टाइम से भी ज्यादा का गेन है इनके नेट प्रॉफिट में, जो कि एक अमेजिंग चीज है यहाँ पर। और ये 10% से ग्रो कर रही है इनकी जो सेल्स है, और जो इनका प्रॉफिट है वो 15% से ग्रो कर रहा है, जो कि एक अमेजिंग चीज है। यहाँ पर डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहे हैं दोनों, और प्रॉफिट जो है वो सेल से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। ये एक अमेजिंग चीज हमें लग रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी ने अपना इक्विटी कभी भी डायल्यूट नहीं किया, जो कि एक अच्छी चीज है यहाँ पर। और रिजर्व्स देखिए, कंपनी के रिजर्व्स 7,500 करोड़ से 38,000 करोड़ के हो गए हैं अभी। मतलब रिजर्व्स में इनके 5 टाइम्स का गेन है रिजर्व्स में, जो कि एक अच्छी चीज है यहाँ पर अगेन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके फिक्स्ड एसेट्स लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के। 86 करोड़ से इनके फिक्स्ड एसेट्स 430 करोड़ के हो गए हैं। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है अपने आप को, और न्यू न्यू ब्रांचेस ओपन कर रही है कंपनी लगातार। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 1,000 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। मतलब कंपनी एक कैश रिच कंपनी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोन एंड एडवांसेस की ग्रोथ देखिए कंपनी की, 90,000 करोड़ के आसपास होते थे लोन एंड एडवांसेस, और अभी 10 ईयर्स बाद यहाँ पर 3 लाख करोड़ के हो गए हैं इनके लोन एंड एडवांसेस। मीन्स 3 टाइम्स का गेन है इनके लोन एंड एडवांसेस में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो यहाँ पर 12.45% की होल्डिंग सिर्फ पब्लिक के पास है, और बाकी सब होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। मतलब 87.5% जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जो कि एक अमेजिंग चीज है, बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी के टारगेट्स। यहाँ पर कंपनी डबल डिजिट में ग्रो करने की सोच रही है हर साल, और इनका जो टारगेट है वो बहुत ही अच्छा टारगेट है। यहाँ पर डबल डिजिट में हर साल ग्रो करना एक अमेजिंग चीज है अगेन। और यहाँ पर जो कंपनी डबल डिजिट में ग्रो करेगी उसका पी सिर्फ 5 का है, और आई थिंक ये इससे ज्यादा का पी डिजर्व करती है यहाँ पर। और फंडामेंटली ये कंपनी हमें अंडर वैल्यूड दिखाई देती है। अब हम इसके टेक्निकल्स को देख लेते हैं एक बार। टेक्निकल्स में कंपनी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है। यहाँ पर ये 200 डे मूविंग एवरेज है, और यहाँ पर ये इसके नीचे चल रही है, और ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब ये इसके ऊपर गई थी तो लगातार इसके ऊपर चलती रही, और एक ह्यूज रैली दी थी। यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर कितने % की रैली आई थी। यहाँ पर कंपनी ने 116% की रैली दी थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी रैली थी। मतलब डबल हो गया था कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से, और यहाँ से वापस जब ये सस्टेन करेगी इसके ऊपर तो यहाँ से मुझे डबल होते हुए दिखाई देता है इनका शेयर प्राइस वापस। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक
कप एंड हैंडल भी फॉर्म कर रही है अभी कंपनी। यहां पर ये देखिए, ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है हमें साफ साफ। यहां पर हैंडल फॉर्म कर रही है कंपनी, और कप एंड हैंडल के बेस पर हम इसका टारगेट देख सकते हैं। कप एंड हैंडल के बेस पर यहां पर ये 162 पॉइंट की डेप्थ है इसकी, और यहां पर कप एंड हैंडल के बेस पर 800 रुपीज का हमारा टारगेट है। मतलब नियरली लाइफ टाइम हाई के पास ही हमारा टारगेट है इस कंपनी में। और जो हमारा फाइनल टारगेट है वो है, देख लेते हैं, 50% दूर है हमारा फर्स्ट टारगेट इस कंपनी में। और ये एक अल्टीमेट टारगेट है हमारा इस स्टॉक में, जो कि मुझे लगता है ये विद इन 1 ईयर अचीव कर सकती है। और ये बहुत फास्ट जाएगी वहां तक, मुझे लगता है भाग कर जाएगी वहां तक। और ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। काइंडली डू योर ओन एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू।